जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 3 52 वीक लो शेयर के बारे में, ठीक है। और साथ ही 2-3 शेयर और उनके अलावा चर्चा की जाने वाली है। टोटल 5 से 6 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स। अगर हम देखते हैं तो 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। देख सकते हैं आईपीओ का भाव कितना छोटा था इस कंपनी का। उसके बाद ये शेयर सीधा 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 भागते भागते 1500 रुपये पहुँच जाता है। सबसे बड़ी बात, मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए। लेकिन आपने एक बार भी कोशिश नहीं की कि इस कंपनी का जो प्राइस दिया गया था आईपीओ का, वो इतना छोटा क्यों था। क्लियर कर देता हूँ। 166 रुपये का भाव था। शेयर काफ़ी ऊपर खुलता है 200-300 रुपये के बाद। उसके बाद तेज़ी तेज़ी चलती चली जाती है। मतलब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी चलती है कि किसी को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है। जब सारी कहानी पूरी क्लियर हो जाती है, वो भी छोटे से समय के अंदर, तब लोगों को आता है कि 166 रुपये वाला शेयर ने 1500 रुपये का टारगेट दे दिया। चलिए हम खरीदते हैं, चलिए हम खरीदते हैं, चलिए हम खरीदते हैं। और खरीदते खरीदते वो शेयर आज यहाँ पर आ चुका है। वो शेयर यहाँ तक आ चुका है। स्टार्टिंग में तो कोई 1000 रुपये से नीचे की तरफ तो किसी को ज़्यादातर मिला नहीं। उसके बाद हर किसी ने कोशिश की, 1000 से सीधा 1500 पहुँच गया। और 1500 से आज की डेट में कितने पे ये विश्राम कर रहा है? 702 रुपये पे। यानी कि 52 वीक लो देख लीजिए कितना था, अभी बनाया था 691 रुपये, ठीक है। तो यहीं पर काम कर रहा है। अभी कहीं पर भी ऐसा सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा कि शेयर ने तेज़ी दिखा दी है। 5 दिन की बात करें, 1 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, अभी गिरावट ही है। तो क्या मैं कहूँ कि ये भागने वाला है? कभी भी नहीं कहूँगा भागने वाला है कि नहीं भागने वाला है। आप अपने से अनुमान लगाइए, आप अपने से अनुमान लगाइए। जी थोड़ा सा तो हिंट दे दीजिए। आप 166 को क्यों नहीं देखते हैं? मैं क्या हिंट दूँ आपको? 166 को देखा आपने? जी नहीं। तो फिर हिंट कुछ नहीं मिलता आपको। जाइए, क्या मिलेगा आपको हिंट बताइए। आईपीओ का भाव 166, मतलब इसका क्या है? जी बड़े बड़े लोग जो दिग्गज हैं, उन्होंने डिसाइड किया होगा 166 रुपये उस कंपनी की वैल्यू है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, मैं मान लेता हूँ। क्या पता यहीं तक सही था ये शेयर, 700 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। और ये हाई भी यही होना चाहिए था इसका लगभग। ये पहुँच तो 1500 रुपये गया। यही है सारा खेल स्टॉक मार्केट के अंदर, और क्या है जी। कंपनी के बारे में तो जानकारी तो बहुत अच्छी है। हाँ, क्या जानकारी है बताइए जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करती है, एनालिटिक के अंदर काम करती है, ऑटोमेशन के अंदर भी काम करती है, क्लाउड के अंदर काम करती है। भाई आईटी कंपनी है तो सबके अंदर करेगी इनके अंदर काम। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, सिक्योरिटी, इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सभी के अंदर कंपनी काम करती है। आईटी वाली कंपनियां करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी कंपनियां भी काम करती हैं इस तरीके का। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। सेक्टर वाइज देखें, ऑटोमेशन, बैंकिंग, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सभी को सर्विस प्रोवाइड, इन सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। यूएसए के अंदर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई के अंदर कंपनी का कारोबार फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी की, जो इससे लोग हिट हो जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं इस शेयर को देखने के बाद, कौन सा है जानते हैं? यूएसए से इस कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है। बस यही एक खतरा है। यूएसए के अंदर कुछ भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, ये शेयर धड़ाम। समझ में बात आ गई? नहीं आई अभी तक समझ में? बस ये कारण है, ठीक है। नहीं तो और दूसरी आईटी कंपनीज देख लीजिए, जबरदस्त भाग रही हैं। इंडिया से 15% का, अदर से 15% का रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, ठीक है। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो आप समझ गए होंगे कि गिरावट का कारण क्या है। कंपनी के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बस यही है कि यूएसए से 70% का रेवेन्यू आता है। अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो सकती है। तो हाई पर क्यों खरीदेगा कोई? 1500-2000 रुपये क्यों खरीदेगा? समझ में बात आ रही है जी? बात तो समझ में आ रही है। चलिए कंपनी का रेवेन्यू भी एक बार देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है। देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया कि यूएसए से 70% का रेवेन्यू आता है। एक ये देखिए कंपनी की पावर कितनी है, कितनी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास है कि यूएसए से 70% का रेवेन्यू आ रहा है। समझ में आता रही? पाकिस्तान से नहीं, यूएसए से। समझ में आ रही है? चलिए पर कंपनी का रेवेन्यू वाइज देखते हैं। इनकम सितंबर क्वार्टर में एक साल पहले 370 करोड़, उसके बाद 371, 375, 372, 375, मतलब अटक गया है। रेवेन्यू खिसक ही नहीं रहा आगे। समझ में बात आ गई है? नहीं बात समझ में आ रही है? गिरावट का कारण मिल गया आपको, ठीक है। अब चल लेते हैं, प्रॉफिट भी देख लेते हैं। क्योंकि रेवेन्यू एक जगह अटक गया है तो प्रॉफिट भी एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, ठीक है। मज़ेदार बात भी बताने वाला हूँ इसकी पॉजिटिव चीज़ क्या है। यह चीज़ आ गई है। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी पर कर्ज की क्या दिक्कत है।
तो कर्ज भी है कंपनी पे, जो कि कर्ज डबल हो चुका है। एक ये भी कारण है कि कर्ज डबल हो चुका है, 500 करोड़ से 1176 करोड़, 1472 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी पे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के अंदर एफआईज अपनी होल्डिंग पहले 6% थी, 6% से लेकर कितना आ गए 4%, 4.5% से फिर देखिए अब कितना है, लगभग 5.33% है। प्रमोटर ने भी माल बेच दिया, 50% से 44% रह गए। चलिए डीआईज ने थोड़ा सा माल खरीदा है, तो एफआई डीआईज ने थोड़ा सा माल यहाँ पर खरीदा है, ये पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए, ठीक है। चलिए गिरावट पे खरीदते ही हैं, ठीक है। चलिए तो एफ डीआईज धीरे धीरे माल यहाँ पर खरीद रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको ये लेवल अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अट्रैक्टिव वाली बात क्या है इस कंपनी के अंदर, क्या जानते हो क्या है, चलिए दिखाता हूँ। सबसे बड़ी अट्रैक्टिव वाली बात है कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 10,600 करोड़ का। बस ये प्लस पॉइंट इसका ऐसा है कि शेयर को कभी भी दौड़ा सकता है। मार्केट कैप का बहुत बड़ा खेल रहता है। मल्टीबैगर रिटर्न अगर किसी कंपनी से चाहिए तो मार्केट कैप आपको देखना ही होगा, नहीं तो भूल जाइएगा आपका पैसा बनने वाला। यहीं पे आप इन्फोसिस देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, आपको विप्रो देख लीजिए, उनके मार्केट कैप आपको समझ में आ जाएंगे। इसका 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी। अब ऐसा देखिए यूएसए से आ रहा है इसका बिजनेस, वहां पर अगर सर्विस दे सकती है तो दूसरी किसी कंट्रीज के अंदर भी दे सकती है। जैसे जैसे बिजनेस कहीं दूसरी जगह से बढ़ेगा ये शेयर मजबूत हो जाएगा, फिर दोबारा से वहीं पर जा सकता है जहां से हाई बनाया है इसने। तो आगे देखना होगा। अब हमारे कहने से तो काम नहीं करेगी ना कंपनी, करके दिखाएगी तो दिखेगा, रेवेन्यू के अंदर सारी चीजें देखेंगी। चलिए तो अगला शेयर है आरबीएल बैंक। जबरदस्त ऊपर अपना 300 रुपया अपना हाई बनाने के बाद जबरदस्त गिरा और 150 रुपये, और 5 दिन के अंदर अच्छा खासा लो बनाने के बाद लोगों का आज अच्छा पैसा भी बना के दिया है। लगभग कितने परसेंट बना के दे दिया है ये देखिए, 8% का रिटर्न कंपनी ने, 8 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं अगर बिल्कुल लो से, तो 9, 9.5, 10% के रिटर्न आप मान सकते हैं कि नीचे से 150 मारने के बाद आज कितना मारा है ये देख लीजिए आप। आज कितना मारा है 168 रुपये, कितना 168। ये तब है जब ये गिरा हुआ भाव है, हाई से अच्छा पैसा बना है, ठीक है। तो अब फिर दोबारा से जबरदस्त गिरावट होकर 161 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। 168 मारा, रुक नहीं रहा है, ऊपर टिक नहीं रहा है, ठीक है। देखिए जब तक टिकेगा नहीं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मार्केट है, जब टिकेगा भागेगा दौड़ेगा तो तोड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कैप इसका भी कमी ही है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वॉलेटाइल रहेगा शेयर। तो चाहो तो शेयर पे भी फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल अकॉर्डिंगली ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वार्टर कैसा आता है। दोस्तों अगली कंपनी है टाटा मोटर्स, 741 रुपये का भाव। हाई इस कंपनी का देखेंगे 1,180 का। नीचे की साइड में गिरा हुआ था कोरोना वायरस के टाइम पे, लगभग 60-70 रुपये तक पहुंच गया था, नीचे की साइड में कवर किया, वहां से अच्छा पैसा लोगों ने बनाया, खूब पैसा बनाया इसके अंदर, जबरदस्त पैसा। आप गिनते गिनते पागल हो जाएंगे कि कितना पैसा इसके अंदर बना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे के लेवल से देख लीजिए और टॉप को कैलकुलेशन कर लीजिए, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 11 गुना पैसा कर दिया लोगों का। कितना कर दिया, 14 गुना मान के चल सकते हैं आप। 14th गुना पैसा कर दिया है, 1400% का रिटर्न का मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना इतना पैसा बना दिया है। टॉप मोस्ट कंपनी है। इसी तरह से टाटा पावर ने भी पैसा बना के दिया है। टाटा स्टील भी जबरदस्त, अब उसके बाद तो स्प्लिट हुआ, नहीं तो उसने भी जबरदस्त पैसा बना के दिया है लोगों को, ठीक है। तो टाटा स्टील की बात करते हैं, वो भी इस समय काफी नीचे करेक्टेड है, गिरा हुआ भाव है, उस पर भी आप चाहो तो देख सकते हो। टाटा स्टील के अंदर भी अच्छा पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में, 200 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है आने वाले टाइम में, जो मुझे लगता है। और ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम करती है, बढ़िया है, गिरावटें होती रहती हैं, ये एक साइकिल चलता है, निगेटिव न्यूज़ का इनफ्लो किया जाता है, उसके बाद शेयर फिर तेज़ी दिखाई जाती है। नॉर्मली देखें तो मजबूत कंपनी होनी चाहिए, जब तेज़ी बनेगी तो तेज़ी बनती ही चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही चलता है। आप देखिए उठा के बजाज फाइनेंस को, उसके अंदर भी निगेटिव निगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव 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 शुरू हो जाता है, ठीक है। एसआईपी करने के लिए बढ़िया शानदार शेयर है। चलिए तो दोस्तों जिस तरीके से कैम्स भाग रहा था, लगातार अच्छा पैसा बना के लोगों को दिया है, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे केफिन टेक्नोलॉजी, अभी गिरावट हुई थी शेयर के अंदर, फिर से देखिए 5 दिन के अंदर 17%, 1 महीने के अंदर 35% और 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, ये जबरदस्त यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये थोड़ी सी गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेजी 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 बनती जा रही है। तो 1 महीने के अंदर ही पूरा खेल बदल के रख दिया है, जो गिरावट हुई थी वो सारी कवर हो गई है और शेयर तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है।
ठीक है। तो बढ़िया पैसा तब बनता है जब कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो रहा हो, मार्केट कैप ठीक हो। तो मार्केट कैप देखिए कितना है, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। तो जो अच्छा पैसा बनता है उसके पीछे की एक वजह होती है, क्या? मार्केट कैप, कंपनी के फंडामेंटल। ठीक है। तो समझ में आ गया कि मल्टीबैगर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना चाहिए मार्केट कैप। नहीं देखोगे पैसा नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप पैसा नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट कैप देखना बंद कर दीजिए। दोस्तों अगली कंपनी है शक्ति पंप्स। इसने एक शेयर के बदले 5 शेयर देने के बाद 5,000 से नीचे की साइड में 5,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद नीचे गिरा, और गिरने के बाद देखिए फिर दोबारा से 1 महीने के अंदर देखिए कितना % पैसा बना के इसने दे दिया। मतलब जिसने स्प्लिट ले लिया, लेके वो रुक गया, वो माला माल हो गया है। सारा खेल किसका है? 5,000 तक पहुंचा और फिर भाग रहा है। खेल सारा वही है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। क्या? मार्केट कैप और कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस। ये जरूर आपको देखना है, लेकिन आप इसको नहीं देख रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई फायदा नहीं भाई, पैसा नहीं बनेगा जब तक आप इसको नहीं देखेंगे। ये देखना ही पड़ेगा आपको। ये सस्ता है तो शेयर भाग जाएगा। और देखना चाहते हैं? चलिए और दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है एंजल वन, ब्रोकर है, पैसा आता ही रहता है। आजकल लोग कॉल पुट इंट्राडे दुनिया भर का लगातार बनाते रहते हैं। नहीं तो जो डिलीवरी के अंदर भी माल उठाते हैं वो भी कुछ समय के बाद माल अपना बेचते ही रहते हैं। तो इस कंपनी का पैसा बनता रहता है। समझ बात आ रही है जी? क्या बात समझ में आ रही है? देख लीजिए आप एंजल वन को, 2,901 रुपये तक पहुंच गया है। और अभी 1 महीने का ही चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छी खासी गिरावट 3,400 रुपये से गई। और इसने हाई कितना मारा एक साल में? 3,800 रुपये। 3,800 रुपये से गिरा अच्छा खासा, ये देखिए गिरने के बाद अच्छा खासा लो बनाया नीचे की साइड में 2,000 रुपये। और 2,000 रुपये से आज की डेट में 2,900 रुपये 50% के रिटर्न फिर बना के दे दिए। ठीक है। कभी शेयर कितने पे होता था जी? कितने में होता था? कभी शेयर 250-300 रुपये के आसपास होता था। वहाँ से सीधा सीधा 4,000 रुपये तक बना के दे दिया। लेकिन मेहनत करोगे तब, कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तब, तभी तो पैसा बनेगा। अब मार्केट कैप देख लिया कितना है? 26, कितने का? 26,000 करोड़ का। अब कैसे फंडामेंटल देखने? नहीं पता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 5 साल का ही डेटा देख लीजिए। त्यागी टेनेटिव्स हमें तो मालूम ही नहीं होता कैसे डेटा चेक करते हैं, कैसे करते हैं। बड़ा ही आसान है। 2015 में देखिए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था? 47 करोड़ का। उसके बाद कितना हुआ? 32 करोड़ का। उसके बाद कितना हुआ? 31 करोड़ का। देखिए गिर गया, घट गया, कोई बात नहीं। उसके बाद कितना हो गया? 108 करोड़। फिर 80 करोड़ हो गया, 82 करोड़, 297 करोड़। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जैसे जैसे डिमेट अकाउंट खुलते हैं, कंपनी का काम बढ़ता चला जाता है। 625, 890, 1,126 करोड़। उसके बाद देखिए अभी कितना है? 1,316 करोड़। हर साल बढ़ रहा है। ठीक है। तो बस यही तो हिंट होता है कि पैसा बनेगा आगे, क्या नहीं बनेगा। समझ में बात आ रही है जी? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए समझने की। कंपनी है कार ट्रेड। कभी आईपीओ इस कंपनी का आया। आईपीओ आने के बाद ये शेयर भी पॉलिसी बाजार की तरफ, नीचे की तरफ गिरता चला गया। गिरा देखिए, लोगों को तोड़ दिया। 1,500 रुपये से नीचे गिर के पहुंच गया 566, और नीचे गिरा, सब तोड़ दिए। 376 रुपये तक पहुंच गया। और 376 से आज की डेट में सीधा खड़ा है। पैसा कितना बना दिया है? ये देखिए 300% के रिटर्न, 3 गुना पैसा कर दिया है। ठीक है। मार्केट कैप जी नहीं मालूम है। मार्केट कैप नहीं देखते हैं, बस पैसा ना बनने का कारण यही है, मार्केट कैप नहीं देखते हैं आप। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। मार्केट कैप ही देखें क्या? नहीं, प्राइस भी देखना है उसके साथ। प्राइस भी देखना है, कंपनी के फंडामेंटल भी देखने हैं। मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो ये आपको देखना ही पड़ेगा। मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि किस तरीके से पैसा। अभी देखिए 3 गुने के बाद इसका मार्केट कैप कितना है? 7,000 करोड़ का। 7,000 करोड़ का है। यहाँ कितना होगा जी? यहाँ तो 2,000 करोड़ का लगभग होगा। 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ का। समझ में बात आ रही ना? कहाँ पैसा बनेगा, कैसे पैसा बनेगा, आप सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। लगातार वीडियोस दी जाती हैं, लेकिन नॉलेज पर्पज से दी जाती हैं। अब इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है। ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि मार्केट कैप तो अभी भी कम है। देखिए मार्केट कैप कम है अभी, फंडामेंटल आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी भाग सकता है। क्या रुकेगा? कौन रोक सकता है? ठीक है। मार्केट में आप शेयर को नहीं रोक सकते अगर उसका मार्केट कैप कम है। आप रोक के दिखाइए, बीएससी के शेयर को लगातार भाग रहा है। ठीक है। हाँ, उसका मार्केट कैप बढ़ चुका है। ठीक है। अदानी पावर का शेयर 30 रुपये होता था, उसका मार्केट कैप कम था, उसने मारा 900। रोकिए, कौन रोकेगा? ठीक है। चलिए देख लेते हैं अदानी पावर को। तो इसने भी ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है अदानी पावर ने। देख लीजिए ये भी शेयर कितने का होता था। ये देखिए यहाँ पर 27 रुपये का हाई मारा। ये देखिए कितना पैसा बना दिया, नहीं मालूम। देखिए यहाँ पर 26 गुना पैसा कर दिया। कितना? 26 गुना।
ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, समय देखिए 2020, समय देखिए 2024, 4 साल के अंदर अब मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर 1 लाख रुपए डालते तो आपका 26 लाख बनता। ठीक है, अगर किसी ने 4 लाख रुपए डाल दिया, धोखे से डाल के वो भूल गया, तो 1 करोड़ का मालिक हो गया। अब बस मुझे ये बता दीजिए कि 4 साल आप LIC के अंदर 4 लाख का कितना मिलेगा आपको 5 साल में, या 10 साल ही मान लीजिए, या फिर FD करें आप तो कितना पैसा मिलेगा? 10 साल में जस्ट डबल पैसा होगा। डाल के देख लीजिए, 5 लाख 10 लाख मिलेगा, और यहाँ 5 लाख रुपए डालने के बाद सीधा सीधा 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा आपका। स्टॉक मार्केट है ये, इसलिए तो आते हैं स्टॉक मार्केट में लोग। जो FD में पूरे पूरे साल में बनता है, कहीं शेयर कोई अच्छा गिरावट पे सही सा मिल गया तो अच्छा पैसा बनता है। बस ये है कि वहाँ पर फिक्स है, वहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, पैसा लिमिटेड मात्रा में मिलेगा। देखिए होता क्या है कि एक लाइफ रहती है, एक ज़िंदगी रहती है इंसान की, ठीक है, उसमें उसकी कुछ ख्वाहिशें भी रहती हैं, वो तभी पूरी हो सकती हैं जब उसके पास पैसा हो। ठीक है, अब पैसा नहीं रहेगा तो वो भटकता रहेगा इधर उधर। ठीक है, तो आप कितनी भी FD करें, कितनी भी LIC से करें, ठीक है, बहुत पहले की बात है, आपके पिताजी ने कर दी या आपने जॉब शुरू करी तभी कर दिया, तब एक बात अलग है। लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाता है, अच्छा कमाया जाता है, और ये बार बार जो 10-10, 15-15, 20-20% के रिटर्न बनते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनते हैं। जब एक अच्छा खासा शेयर भाग जाए, उसके अंदर टूटने दो उसको, फिर गिरने दो। जैसे गिर चुका है 900 रुपये से, इसका हाई देखिए कितना है, 895 रुपये। कितना, 895। टूट कर कितना पहुंचा था अभी, अच्छा खासा। एक खबर भी देखने को मिली थी, ठीक है, अमेरिका की साइड से, तो उसमें भी बड़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली, उसके बाद फिर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो गिरने दें, गिरने के बाद बीच बीच में इसी तरह की रिकवरी देखने को मिलती रहती हैं। 496 से सीधा सीधा मार के ये देखिए यहाँ पर लगभग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% इस तरीके से बनता रहता है। फिलहाल अभी देखिए गिरावट होने दें, बिना गिरावट के पैसा अच्छा आप नहीं बना पाएंगे, इस चीज़ को रट लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को रट लीजिए, 3-3, 4-4% से कुछ नहीं होता है, गिरावट फिर हो जाती है। अच्छी खासी गिरावट देखें किसी भी शेयर के अंदर, पावर सेक्टर का है शेयर है, मार्केट कैप भी इसमें अगर देखेंगे तो 1 लाख, देखिए 1.96 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटा नहीं है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से उड़ जाए 4 2000 3000 पहुँच जाए, नहीं, इससे पैसा कमाने का तरीका अलग है, शक्ति पंप से पैसा कमाने का तरीका अलग है, एंजल वन से पैसा कमाने का तरीका अलग है, लेकिन भाग जाए तो तब उनसे पैसा कमाने का तरीका अलग रहता है। चलिए लास्ट शेयर और कवर करते हैं यहाँ पर। दोस्तों शेयर गिरने के बाद वो खराब हो जाता है, निगेटिविटी वहीं आ जाएगी। शेयर अच्छा भाग रहा है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो वो सही माना जाएगा, ये लोगों को लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, भागने के लिए 5 दिन 10 दिन ही चाहिए होते हैं। अब सस्ते दाम पे कोई शेयर मिल रहा है, वो दुखी करेगा, परेशान करेगा, काफ़ी दिन तक नहीं भागेगा। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने 1300 पे खरीदा, गिर गया। मेरे भाई तैयारी गिरावट की कितने कितने की थी जी? कुछ भी नहीं थी, तो क्या करने आए हो मार्केट में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको मार्केट आता ही नहीं है, पहले सीख लो। या तो जी कैसे काम करें हमें बता दीजिए, सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है। आपकी प्लानिंग क्या है बताइए ना। किसी शेयर को खरीदते समय क्या सोचा आपने? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही खरीद लेता हूँ, तो ऐसे ही आपका नुकसान हो रहा है। ऐसे ही भटक रहे हो भेड़ चाल में, हवा आई, पत्ते और दूसरे सूखे तो उनके साथ आप भी उड़ गए, तो भाई आप भी उड़ जाओगे, ऐसे ही मार्केट से एग्जिट हो जाओगे कुछ दिनों के बाद, कोई फायदा नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपने कोई कॉल पुट इंट्राडे में काम नहीं किया है, आपके शेयर में सिर्फ नुकसान देखने को मिल रहा है, उससे कोई बर्बादी नहीं हुई है। मार्केट फिर भागेगा, एवरेज बनाने का मौका मिलेगा, ये कंपनी तो बार बार पैसा देती रहेगी। पैसे भी निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखती है, तो अभी निफ्टी 50 के अंदर कुछ दिन से गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये शेयर भी गिर गया। जैसे ही निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी बनेगी, ये शेयर भी आसमान छू जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान दिया जाता है बार बार मार्केट को लगातार गिरा के। आपको क्या मालूम है कि बड़े प्लेयर ने इसको गिरा के कितना करोड़ों रुपया कमाया होगा? बताइए आप, कितना करोड़ों रुपया कमाया। निफ्टी 50 पे प्रेशर डाला गया, डल रहा ना प्रेशर, इसकी वजह से। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या कि FIs बेच रहे हैं, FIs खरीदारी भी कर रहे हैं। जी FIs ने तो आज बिल्कुल खरीदा ही नहीं होगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हर जगह पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक पूरे साल की मेहनत होती है। जिस तरह से आप बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन दीपावली के दिन आप शांत हो जाते हैं। 4 दिन पहले 4 दिन बाद तक कोई काम नहीं, घर में अगर शादी का फंक्शन है तो कोई काम नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक कोई काम नहीं करते हैं आप, करते हैं ना।
होली आ जाती है, फिर 4 दिन नहीं भाई काम नहीं करना, 4 दिन बॉस फ़ोन करा, नहीं भाई नहीं आना, अभी नहीं आएँगे, कुछ हो गया है, 4 दिन बाद 3 दिन बाद आएँगे। सैलरी कट गई, कट जाने दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे साल पैसा कमाते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं, इनके भी होते हैं। विदेशी लोग के फेस्टिवल होते हैं, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पर ये बढ़िया आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। अब मार्केट को देखना पड़ता है, वैसा नहीं कि पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, ये भी लोग देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, पैसा लगाते हैं। और एक एफ नहीं होता, न जाने कितने सारे एफ होते हैं जो लगे हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आज इनकी बाइंग कितनी हो गई है, देख लीजिए। तो 4000 करोड़ की सिर्फ बाइंग है इनकी आज। सेलिंग आज भी इनकी 6600 करोड़ की है। तो नेट आज देखेंगे, आज ये तब भी आज भी बेच के गए हैं। 2300 करोड़ का माल ये बेच के चले गए आज भी, तब भी आज मार्केट के अंदर देखिए अच्छा प्रेशर देखने को मिला। इन्होंने आज खरीदारी की है, लेकिन फिर भी मार्केट को भगा नहीं पाए। 3300 करोड़ की नेट बाइंग है DIS की। ठीक है, इसलिए बोला जाता है एफ का बड़ा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो जो बोला जा रहा था कि एफ मार्केट के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा तो DIS मार्केट को भगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इन्होंने भी आज माल बेच दिया है, DIS ने भी 8200 करोड़ का, खरीदा कितना है 11500 करोड़ का, जिसकी वजह से नेट ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आपको पता चल गया खरीदारी आज इन्होंने भी करी है, क्योंकि वॉल्यूम उस तरीके से नहीं है, लोग अपने छुट्टी पर गए हुए हैं, तो असर यहाँ पे सारी चीज़ों का देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, क्या करें, देखिए ये नहीं मान रहे ना, तो क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट के अंदर गिरावट होगी। इनको फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। अभी आप देखेंगे तो रिटेल लेवल से कहेगा नहीं भाई एफ बेच रहे हैं तो मैं भी बेचूंगा, नहीं मैं तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा, जिधर की तरफ ये जाते हैं उधर की तरफ। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं पैसा, सेल मार मार के पैसा कमा रहे हैं। इंट्राडे वाले जो होते हैं उसको क्या मतलब किधर जाएगा, उसको तो बस पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, इसमें से कोई शेयर अच्छा लगे या फिर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे आपको तो डिसाइड कर लीजिएगा। शेयर सुन के अगले दिन को खरीद लेना ये कोई तरीका नहीं होता है। खरीदना कम से कम एक एक साल तक लोग खरीदते हैं, बहुत सही तरीका होता है। दूसरा, एक साल के बाद भी लोग खरीदते हैं। मार्केट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये मत कहिए कि गिरावट नहीं हो सकती। और जय हिंद, वंदे मातरम।